लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। इजराइल ने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब को निशाना बनाया है। ये दावा इजरायली मीडिया ने किया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये भी पता नहीं चल पाया है कि इस्माइल की मौत हुई है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयर स्ट्राइक पे कितना नुकसान पहुंचा है, ये पता लगाया जा रहा है। वहीं ईरान ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव समेत 100 से ज्यादा जगहों पर मंगलवार रात को मिसाइल अटैक किया। ईरान का कहना है ये हमला लारीजानी, उनके बेटे और बसीस पोर्ट के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की मौत का बदला है। इसी बीच अमेरिका ने भी बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की कोशिश में समुद्र किनारे बने ईरानी मिसाइल ठिकानों पर करीब 2200 किलो वजनी खतरनाक बम गिराया, जो जमीन के अंदर बने ठिकानों को भी तबाह कर देता है। हमास ने ईरान के सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी की मौत की निंदा करते हुए इसे धोखा बताया है। हमास ने लारीजानी की मौत पर संवेदना जताई है। समूह ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई पूरे क्षेत्र को निशाना बनाने वाला अपराध है। इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ेगा। पाकिस्तान में रूसी राजदूत अल्बर्ट खोरेव ने कहा है कि रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक मांग नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान खुद पहल करता है तो रूस उसे कम कीमत पर तेल सप्लाई कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी कच्चे तेल की कीमत करीब 60 से $76 प्रति बैरल है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यही कीमत 95 से $105 प्रति बैरल के बीच है। वहीं पाकिस्तान के पेट्रोलियम सचिव ने संसद की एक समिति को बताया कि देश के पास फिलहाल सिर्फ 11 दिन का कच्चा तेल बचा है। वहीं पेट्रोल 321 पाकिस्तानी रुपए और डीजल 335 प्रति लीटर मिल रहा है। नेपाल में लैंडिंग के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक एयर डायनेस्टी कंपनी का हेलीकॉप्टर खोटांग जिले में खेत में लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था। कंपनी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 5 यात्री सवार थे। खोटांग जिले की मुख्य जिलाधिकारी रेखा कंडेल ने बताया कि 9A ASQ रजिस्ट्रेशन वाला यह हेलीकॉप्टर सुबह करीब 11:15 बजे क्रैश हुआ। ये काठमांडू से लाया जा रहा था। इसमें एक शव भी ले जाया जा रहा था। अधिकारी ने कहा कि अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है और बाकी जानकारी अभी आनी बाकी है। कंपनी ने बताया कि हेलीकॉप्टर में सवार एक यात्री घायल हुआ है, जबकि पायलट और बाकी यात्री सुरक्षित हैं। नॉर्थ कोरिया के संसदीय चुनाव में किम जोंग उन की पार्टी ने जीत दर्ज की है। 15 मार्च को हुए चुनाव में वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया और उसके सहयोगी दलों को 99.93% वोट मिले और सभी सीटों पर कब्जा किया गया। राज्य मीडिया के मुताबिक 99.99% मतदान हुआ। सुप्रीम पीपल्स असेंबली के 687 डिप्टी चुने गए, जिसमें सिर्फ 0.07% वोट विरोध में बताए गए। नई संसद का पहला सत्र जल प्योंगयांग में होगा, जिसमें देश के शीर्ष नेतृत्व का चुनाव और संविधान में संशोधन पर चर्चा होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार संविधान में दक्षिण कोरिया को दुश्मन देश घोषित करने का प्रावधान जोड़ा जा सकता है। इस सत्र में किम जोंग उन का फिर से सर्वोच्च नेता चुना जाना तय माना जा रहा है। चुनाव में 70% से ज्यादा सांसद बदले गए हैं, जिससे सत्ता को और मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। नई सूची में किम यो जोंग, विदेश मंत्री चो सोन हुई और किम के करीबी सहयोगी जो योंग वोन शामिल हैं, जबकि पूर्व अध्यक्ष चोय योंग हे को हटाया गया है। हालांकि उत्तर कोरिया की संसद को अक्सर औपचारिक माना जाता है। अर्जेंटीना ने अब आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने का फैसला लागू कर दिया है। इस कदम के साथ उसने अमेरिका के रास्ते पर चलते हुए इस वैश्विक स्वास्थ्य संस्था से अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं। विदेश मंत्री पाब्लो क्विरिनो ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया ये फैसला 1 साल पहले लिया गया था और अब औपचारिक रूप से लागू हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अर्जेंटीना अब भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करेगा, लेकिन अपनी नीतियों पर पूरा नियंत्रण खुद रखेगा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई की ये नीति अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले जैसी ही है। दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर आरोप लगाया है कि वो स्वास्थ्य और अन्य मामलों में एक खास विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।